अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत अहम इशूज़ थे आज लाहौर हाई कोर्ट में। एक तो मेरा ज़्यादा बहुत कंसर्न है राजा रियाज को बतौर अपोजिशन लीडर हटाने के हवाले से। बहुत अहम इशू है। वफाकी हुकूमत आके टाइम मांगा एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से, हालांकि ये तो 9 दिसंबर के नोटिस हुए, 1 महीने से ज़ायद हो चुका है, यही मैंने अदालत के सामने कहा। और इस वक्त अपोजिशन लीडर बहुत अहम है, यानी कानून से हट के बदमाशी के साथ वहाँ ये बैठा हुआ है। अपोजिशन लीडर तो बन ही नहीं सकता। किस कैपेसिटी में अपोजिशन लीडर बनाया? और ये इस मुल्क, हमारे इस मुल्क में ये है जमहूरियत। बातें बड़ी करा लें जितनी बड़ी सियासी जमातों के साथ, लेकिन ये डूब मरने का मकाम है कि आप आइन और कानून को बाला ताक रख के क्या कुछ कर रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट की समाअत हुई, अदालत के सामने सारी पोजीशन रखी कि बड़ा अहम रोल है स्पीकर का, बहुत अहम रोल है केयर टेकर सेटअप और ये सारी चीज़ों, और जो गुफ्तगू जितनी हुई वो अपना मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैंने बता दी। ज़रा सुन लीजिएगा क्या गुफ्तगू हुई है। इस रजा कुरैशी के पास अपोजिशन लीडर राजा रियाज को हटाने के केस की समाअत हुई। अदालत के सामने बताया गया कि राजा रियाज गैर कानूनी तौर पर अपोजिशन लीडर बनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस्तीफे दे के असेंबलियों में नहीं जा रही है। राजा रियाज मुनरफ होकर अपोजिशन लीडर बन चुके हैं और हुकूमत वक्त के जुबान बन गए हैं। अपोजिशन लीडर का बहुत अहम किरदार है। केयर टेकर जो गवर्नमेंट निगरान हुकूमतें जो बननी है उसमें बहुत अहम किरदार है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं वो तैनात होने के हवाले से, फिर चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से, तो यहाँ राजा रियाज ने अपोजिशन लीडर बन के अपने इख्तियारात से तजावुज किया। स्पीकर ने गैर कानूनी तौर पर उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया है। अदालत ने बताया कि ये बहुत अहम सवाल है। इस पर जवाब के बारे में पूछा गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जी जवाब हमारा अभी तैयार नहीं है, जवाब हम दाखिल कर देंगे आने वाले 10 दिनों के अंदर। इसी तरह से एडवोकेट जनरल पंजाब और स्पीकर नेशनल असेंबली ने भी, के वकील ने भी अदालत से वक्त मांगा है। अदालत ने केस की समाअत 7 फरवरी के लिए मुलतवी करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि आइंदा समाअत पर इस पर बहस की जाए ताकि आईनी तौर पर अपोजिशन लीडर की हैसियत का तयन हो सके। दूसरा एक बहुत अहम इशू है, इस पर बड़ा मैं काम कर रहा हूँ। मुझे आपको पता है कि कई मुर्दा लोग या लाशें बरामद होती हैं तो पता नहीं होता कि कौन है, उनकी शनाख्त मुमकिन नहीं है ना। हालांकि वहाँ नादरा का सिस्टम अवेलेबल है और ये मैं कोई 2 सालों से लगा हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र है कि फ़ाइनली कामयाब हो गए हम। ये लाशों की शनाख्त के हवाले से फ़ाइनली हम जो है ना वो कामयाब हो गए। जैसे साजिद महमूद सेठी साहब के पास ये दरख्वास्त थी जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की, और उन्होंने कहा कि हमने पंजाब हुकूमत ने कि हमने नफाज कर दिया। हालांकि नादरा को तो ये पहले MOU की साइन की बातें करते रहे, उन्होंने कहा जी उसके बगैर हमने नफाज कर दिया। मैंने पूछा जी कहाँ की है? प्रैक्टिकली हमारे पास तो सबूत मौजूद है कि कहीं नहीं हुआ। कहाँ? और ये शनाख्त डाटा लेके आए ना। तो 7 फरवरी के लिए अदालत ने कहा कि आप साबित करें कि आपने वाकई ये सिस्टम लगा दिया, तफसीली रिपोर्ट दें कि कहाँ कहाँ बायोमेट्रिक से लाशों की तस्दीक का अमल शुरू हो गया हुआ है। और अदालत ने तो अपना बायोमेट्रिक का सिस्टम मुतारफ़ कराने के लिए नादरा और दूसरे मैप एक दूसरे पर डाल रहे थे यहाँ, और ये बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लावारिस लाशों के बायोमेट्रिक सिस्टम मुनाफिज करने का, यानी यहाँ बेहरमती होती है। यहाँ पर वो ठीक है, डेड बॉडीज़ आना, डेड बॉडी जो है आप वो अपना तजर्बे के लिए, लाशों के लिए वो सारा रखते हैं, लेकिन जब एक आइडेंटिफाई नहीं होगा, अनआइडेंटिफाई होगा तो वो तो चल सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने नस्तर हॉस्पिटल में मुल्तान में आपने देखा था क्या बेहरमती होती थी। तो ये मेरा कंसर्न है। अदालत ने इस बारे में बड़ी तारीफ़ की कि बहुत काम है, ये बड़ा ज़रूरी है और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हम ये काम कर रहे हैं। और हमारा मकसद बड़ा वाज़ेह है, हम तो चाह रहे हैं आइन और कानून की बालादस्ती हो, और इसी तरह अगर बेहतरी हो सके क्यों ना बेहतरी हो। और ये हमारी कोशिश है, ये हमारी काविश है। बाकी रब पाक आसानी रखे। और बड़ा अहम इशू है वो मामला, चले उससे पहले ना इमरान रियाज कि जो FIA की तफसीलात का कि वो कितनी FIR हैं वो लेकर आएँ, और FIA को हदायत जारी किया जैसे अली बाकर नजवी हैं कि 1 हफ़्ते के अंदर दरख्वास्तों पर फ़ैसला करें। और ये इमरान रियाज का मामला है, जितने मुकदमात हैं लेकिन कोई जमा नहीं जवाब करवा रहा।
तमाम मुकदमा की तफसीलात फ़राहम करने का हुक्म दिया है कि लेके आएँ अदालत के सामने कि क्या तफसीलात हैं, क्या पोजीशन है, सारी ये सारी चीज़ें मांगी हैं। और सबसे अहम जो इशू है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के पास है। आपको पता है स्पेशल बच्चों के लिए, डिसेबल के लिए कानून बन गया, बुनियादी हकूक़ जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कानून बन गया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये आईनी दरख्वास्त दायर की हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। आज सेक्रेटरी औकाफ जो हैं लक साहब पेश हुए, जो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उनकी तारीफ़ की गई कि उन्होंने बहुत काम किया है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो काउंसिल बनाने का कहा है कि काउंसिल की तश्कील फौरी तौर पर कंप्लीट की जाए, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं वो बनाए जाएँ, फिर उनके हक के हवाले से फिर अदालत ने तकरीबन तमाम महकमों के जो सेक्रेटरीज़ हैं, हेल्थ के, एजुकेशन के, उन सब को इकट्ठा करके वो भी रोड मैप दें। उन बच्चों के लिए तालीम कैसी होगी, उनके लिए सेहत की रजिस्ट्रेशन के निज़ाम के हवाले से बताया। उन्होंने बताया कि अदालत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर अदालतें भी नॉमिनेट कर दी जो इस कानून के हवाले से, ताकि इस कानून का निफाज मुमकिन हो सके, इस कानून का निफाज एज अर्ली एज पॉसिबल हो सके। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। और कोशिश हमारी यही है कि आप ये कानून में आप हर कोई मदद करे। इसकी माशरे का हुस्न है हमारे ये लोग, हमें ही बचाना है इन लोगों को। अब अगली जो समात है वो अगली जो बात है वो बड़ा अहम इशू है, वो चीफ़ मिनिस्टर का है। आपको पता है KPK के चीफ़ मिनिस्टर का जो है मैंने ट्वीट भी कर दी, रात को असेंबली तहलील कर दी थी, एडवाइस आई, गवर्नर ने 48 घंटे तो बहुत दूर है, चंद घंटों के अंदर असेंबली तहलील करके केयर टेकर सेटअप का प्रोसेस, केयर टेकर सेटअप 224A बैकग्राउंड पे चल रहा है, 224 भी चल रहा है, 224A भी चल रहा है। अभी वो 3 दिन उनके पास होंगे कि चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर आपस में एक नाम पे, जो भी नाम अपना करते हैं, एक पे कंसेंसस कर ले। अगर नहीं होगा तो अगले 3 दिन, जैसे पंजाब के अंदर हो चुका है इस वक्त, कि अगले 3 दिन में आपने जो है ना 2-2 नाम आने हैं, अपना वजीर अला ने भेजना है और अपोजिशन लीडर ने, उन पे अगर कंसेंसस हो गया अगले 3 दिन पे तो ठीक है, वरना इलेक्शन में आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं करना है और किसी ने नहीं करना। ये इलेक्शन कमीशन अब जो मिली भगत कह दें, आप जो भी अभी कहना हो कि जो है ना हुकूमत वक्त जो वफाकी हुकूमत बैठी है वो मिल मिला के सारे काम करने के मास्टर है, वो फिक्स मैच करके खेलना उनका पुराना वतीरा है और वो उस पर अभी तक तो कामयाब है और बड़ी तेज़ी से छक्के मारते फिर रहे हैं वो, और इसी वजह से वो कामयाब हैं। चलें आपको आगे लेके चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये ब्रेस्ट कैंसर और कब से जो अमराज कल्ब हेल्थ अपना हार्ट से रिलेटेड असबूत नोटिस की समाअत है। आगाही मुहिम की हदायत जारी कर दी है और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा है कि दोनों अमराज की बचाओ की आगाही मुहिम पर हुकूमत से हदायत लेने का हुक्म दे। बलूचिस्तान सिंध ने रिपोर्ट जमा करा दी है, KPK पंजाब की रिपोर्ट नहीं आई, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है। और इसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक वफाक का इदारा है और वफाकी हुकूमत दोनों अमराज से मुतल्लिक़ आगाही मुहिम चलाए। ये जस्टिस आशा मलिक साहबा के रिमार्क्स है। अमराज से मुतल्लिक़ आगाही मुहिम से महकमा सेहत की तरफ से शुरू की जाए और मुझे वफाक से हदायत लेने देंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 3 रुकनी बैंक ने इस केस की समाअत की और समाअत अदालत ने मुलतवी कर दी है। समुंदर पार पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शेख रशीद की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल और नादरा को भी नोटिस जारी किया है और इलेक्शन एक्ट में जो है ना नोटिस, इसमें बोर्ड का, इस पर जस्टिस जाजुल हसन ने बोर्ड का ख़त्म नहीं किया गया, मसला सिर्फ तरीक़ाकार का है और उस तरीक़ाकार को ओवरसीज़ को वोट डालने के लिए पाकिस्तान आना होगा या बाहर रहकर भी वोट डाल सकते हैं। जस्टिस जाजुल हसन के दिमाग बज़ाहिर वोटिंग का तरीक़ाकार इतना मुश्किल बना दिया गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट ही ना डाल सके। ये हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में समुद्र पर पाकिस्तान को वोट का हक दिया था और जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है ये अदालती फैसले की रूह के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म पर नादरा ने सिस्टम बनाया और ज़िमनी इंतखाब में तजर्बा भी हुआ। ज़िमनी इंतखाब में तजर्बा कोई एतराज़ सामने नहीं आया। तरमीम करके दोबारा पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का कहा गया ताकि कानून नफाज हो सके। नादरा इलेक्शन कमीशन मुआवनत करेंगे बनाया गया सिस्टम मेयार के मुताबिक है या नहीं है। इसकी समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। और नए वाले मामले में मैं सुबह गुफ्तगू करूँगा। अब ये मामला है अलॉटमेंट का। सुप्रीम कोर्ट में सेक्टर F14 और 15 में अलॉटमेंट की इसकी समाअत हुई, नोटिस जारी कर दिए। फेडरल जो और अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को भी नोटिस जारी किए। नोटिस की तामील नहीं हो सकी है, जस्टिस मुनीर साहब ने रिमार्क्स दिए और अटॉर्नी जनरल ऑफिस अभी कोई मौजूद नहीं है। फेडरल हाउसिंग के वकील जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में तनाज़ की इस्तदा की गई है।
नोटिस जारी करना तो ज़रूरी है। मुनीर अख्तर साहब ने कहा हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरक्स है। हाई कोर्ट के फैसले सबसे ज़्यादा मुतासर अलाटीज़ हुए हैं और हाई कोर्ट ने आज खुद का इख्तियार इस्तेमाल करके सजा से भी बढ़कर फैसला दिया। हुकूमती पॉलिसी 2014 से पैसे जमा करवाने के बावजूद आज का मुतकदा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से पहले भी फैसले कर चुकी है। अब ये 2 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। जस्टिस मुनीर अख्तर ने इस बेंच की सरबराही की है। अब नैब के हवाले से मैं सुबह गुफ्तगू करूँगा आपसे, बड़ा अहम मामला था। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।